नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अनिल कुमार MBBS MD होम्योपैथ चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज डॉक्टर अनिल कुमार हमें कोरोना यानी कोविड-19 के संक्रमण से होम्योपैथी द्वारा अग्रिम बचाव कैसे संभव है, इस बारे में जानकारी देंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अनिल कुमार से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कृपया आप हमें कोरोना का होम्योपैथी से अग्रिम कैसे बचाव कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। इस चैनल के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कोरोना यानी कोविड-19 वायरस के संक्रमण से कैसे होम्योपैथी दवाओं द्वारा अग्रिम बचाव यानी प्रिवेंशन संभव है। देखिए, इससे पहले कि हम प्रिवेंशन की बात करें तो मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर होम्योपैथी के संबंध में करना चाहूँगा। होम्योपैथी और एलोपैथी में एक बड़ा अंतर है, और वो अंतर ये है कि एलोपैथी बीमारी की डायग्नोसिस पर काम करती है, बीमारी को डायग्नोस करती है और फिर हम उसका इलाज करते हैं। होम्योपैथी में बीमारी की डायग्नोसिस या बीमारी के नाम से उसके इलाज का कोई संबंध नहीं है। ये एक बुनियादी फर्क है दोनों पैथीज में। होम्योपैथी में कहा जाता है कि ट्रीट द पर्सन नॉट द डिजीज, यानी कि आप उस व्यक्ति को संपूर्ण रूप से ट्रीट करो जो बीमार है, जो पीड़ित है, ना कि बीमारी को, क्योंकि बीमारी एक बहुत छोटा सा हिस्सा है उस बीमार व्यक्ति के अंदर, और व्यक्ति बीमार पूर्ण रूप से होता है। अगर आप उसका आंशिक रूप से इलाज करेंगे, यानी कि केवल बीमारी का, रोग का इलाज करेंगे, तो कभी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं किया जा सकता। क्योंकि होम्योपैथी में हम मान के चलते हैं कि व्यक्ति केवल एक फिजिकल बॉडी नहीं है, इसके और भी डायमेंशंस हैं, जैसे मेंटल, इमोशनल। तो इस तरह से हम व्यक्ति को समझते हैं, फिजिकल बॉडी प्लस मेंटल बॉडी प्लस इमोशनल बॉडी। और ये जो तीनों बॉडीज हैं, जो तीनों पार्ट हैं, ये एक साथ बंधे रहते हैं कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा। यही कॉस्मिक एनर्जी जो ब्रह्मांड में है, जब हमारे अंदर होती है तो इसका नाम होता है वाइटल फोर्स यानी जीवनी शक्ति। और यही जीवनी शक्ति हमें एनिमेट रखती है। एक मृत व्यक्ति और एक जीवित व्यक्ति में जो फर्क होता है, वो फर्क केवल यही है कि व्यक्ति कब तक जीवित है, जब तक जीवनी शक्ति उसके अंदर है। जब ये जीवनी शक्ति उसे छोड़कर चली जाती है तो व्यक्ति मृत माना जाता है। तो इस तरह से बिना संपूर्णता को कंसीडर किए हुए कोई भी इलाज होम्योपैथी द्वारा किसी भी व्यक्ति का संभव नहीं है। तो जब हम प्रिवेंशन की भी बात करेंगे तो इन जनरल हम कोई ऐसी दवा का चुनाव प्रिवेंशन के लिए नहीं कर सकते कि जो पूर्ण रूप से किसी भी व्यक्ति को, या एक ही दवा सब व्यक्तियों को प्रिवेंशन या उन्हें कोई अग्रिम सुरक्षा कवच दे दे, अग्रिम सुरक्षा कवच का काम कर सके। इसके लिए हम एक जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है कंडीशनल प्रोफिलैक्सिस, यानी कि जो व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के कार्य करने की प्रणाली, व्यक्ति के रहन सहन का ढंग, व्यक्ति के सोचने का ढंग,
व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और उस व्यक्ति की शारीरिक संरचना, इन सब को ध्यान में रखकर हम होम्योपैथी में किसी दवा का चुनाव करते हैं। तो ठीक यही पद्धति हम अपनाएंगे प्रिवेंटिव मेडिसिन में। जब हम बात करेंगे तो यही पद्धति, यही तरीका, यही स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी। लेकिन इन जनरल जो मेरा अपना अनुभव रहा है अभी तक का इस संक्रमण काल में, तो एक दवा आती है जिसका नाम है बेलेडोना 30। बेलेडोना 30 नाम की ये जो दवा है, अगर सभी लोग इसकी, जो बड़े लोग हैं, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह प्रतिदिन खाली पेट ले लें और जब तक लेते रहें जब तक कि हम इस रिस्क पीरियड से बाहर नहीं निकल जाते। और बच्चों में अगर देनी है तो 2 बूंद उतने पानी में जितना बच्चे आसानी से पी सके, प्रतिदिन सुबह एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, तब तक देते रहें जब तक कि ये संक्रमण काल चलता है। इसका अभी तक का असर ये है कि वो सुरक्षाकर्मी भी जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की देखभाल में लगे हुए हैं, उनके टेस्ट में लगे हुए हैं, काफी हद तक उन लोगों में भी ये इफेक्टिव रही है और लगभग सभी लोग अभी तक सुरक्षित हैं, ऐसी सूचना मुझे मिल रही है। इसके साथ साथ कुछ और दवा भी ली जा सकती है। जैसे अगर किन्हीं लोगों को शरीर में मस्से, वाट्स निकलने की शिकायत है, तो ऐसे लोग सप्ताह में एक बार थूजा 30 की 1 डोज अवश्य ले लें और जिस दिन थूजा 30 की डोज लें उस दिन बेलेडोना को स्किप कर दें, फिर बाकी दिन बेलेडोना लेते रहें। और दूसरे ऐसे लोग जिन लोगों में कभी भी खून आने की कोई समस्या, नाक से खून आने की, पाइल्स से ब्लीडिंग, पर रेक्टम ब्लीडिंग होने की, बवासीर में से खून आने की, या शरीर में के किसी और हिस्से से खून आने की कोई टेंडेंसी हो, कोई प्रवृत्ति हो, तो ऐसे लोग सप्ताह में एक बार मर्कसोल 30 की डोज अवश्य ले लें और जिस दिन मर्कसोल 30 लें उस दिन बेलेडोना 30 को स्किप कर दें। तो ऐसा करने से और तब तक जब तक ये संक्रमण काल, जब तक ये एक पीरियड जो रिस्क पीरियड है कोरोना चलता है, अगर लेते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि 70 to 80% एक सुरक्षा कवच आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोफाइलैक्सिस की। कंडीशनल प्रोफाइलैक्सिस यानी कि जो हम व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर किसी होम्योपैथी दवा का चुनाव करते हैं। जैसे नेट्रम्यूर नाम की एक मेडिसिन है। नेट्रम्यूर का व्यक्ति बहुत संकोची होता है और जिसे हम कहते हैं उसके चेहरे पर एक बड़ा मास्क होता है। मास्क से मतलब यानी मुखौटा, मुखौटे से मतलब यानी कि वो अपनी हर परेशानी को अंदर दबा के रखता है और बाहर मुस्कुराता रहता है। आपने वो गजल सुनी होगी ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। तो ये व्यक्ति अपने अंदर के दुख, अपने अंदर के दर्द को कभी भी सरफेस पर आने नहीं देता है, बहुत सेंसिटिव होता है। पुरानी बातें जो होती हैं इसके मन में हमेशा घूमती रहती हैं। कोई एक बात जो 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी भी हुई होगी, वो भी इसके दिमाग में तरोताजा रहती है, आसानी से छोड़ नहीं पाता। इसे कहते हैं ड्वेलिंग ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस। उन पर ड्वेल करता रहता है ये व्यक्ति।
ऐसे व्यक्ति जो नमकीन चीज, इन्हें थोड़ा नमक तेज खाने की आदत होती है, रिजर्व होते हैं, अकेलापन पसंद होते हैं, बहुत डिग्निफाइड होते हैं, डिग्निटी को मेंटेन करके चलते हैं, और चूंकि डिग्निफाइड होते हैं इसीलिए ये लोग अपने दुख को, अपनी परेशानी को हर किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करते, और इन्हें किसी अननोन, अनजान, बाहर वाले अपरिचित लोगों का कंसोलेशन कभी भी पसंद नहीं होता। तो अगर ऐसे लोग कोई हैं तो उन लोगों के लिए ये दवा हो सकती है बहुत अच्छी, नेट्रम म्यू 30। नेट्रम म्यू 30 की एक डोज एक सप्ताह में एक बार अगर ये लोग लेते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सुरक्षा कवच इन लोगों के लिए ये दवा साबित हो जाएगी। इसी प्रकार एक दूसरी दवा का नाम है जो है सीपिया। खासकर ये जो दवा है ये महिलाओं में काम आती है, और ऐसी महिलाएं जिनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा जाती हैं, गुस्सा करती हैं, घर का काम इन्हें बोझ की तरह दिखता है, बहुत परेशानी होती है, पर करना पड़ता है क्योंकि इन्हें लगता है कि मेरे अलावा और कौन करेगा, जबकि अंदर से काम करने की इनकी कोई इच्छा नहीं होती है। दूसरे, इन्हें यूट्राइन प्रोलैप्स या अक्सर ऐसे लगता रहता है जैसे कि शरीर के अंगों का प्रेशर नीचे जमीन की ओर जा रहा है, जिसे हम बियरिंग डाउन सेंसेशन कहते हैं। और इन महिलाओं में खासकर सेक्सुअल ड्राइव बिल्कुल नहीं होती है, एवर्जन टू सेक्स होता है इन महिलाओं में। तो ऐसी महिलाओं के लिए सीपिया 30 नाम की एक दवाई होती है। अगर ऐसी महिलाओं को सीपिया 30 की एक डोज सप्ताह में एक बार दी जाए तो ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर बहुत अच्छी साबित हो सकती है। इसी प्रकार पल्सेटिला नाम की एक मेडिसिन होती है। पल्सेटिला की महिला बहुत सॉफ्ट स्पोकन होती है, विरोध तो जैसे वो करना जानती ही नहीं है। क्रेडुलस एंड सर्वाइव। क्रेडुलस यानी कि हर किसी की बात पर पूर्ण भरोसा, सर्वाइव यानी कि एक नौकर की तरह बिना विरोध किए काम करते रहना, जस्ट टू प्लीज, दूसरे को प्रसन्न रखना। लेकिन इसके पीछे उसका एक मोटिव होता है। मोटिव क्या होता है कि शी वांट्स अटेंशन ऑफ एवरीबॉडी। इस सब को वो इसलिए करती है ताकि उसे अटेंशन मिलता रहे। छोटे बच्चों में भी ये देखने को मिल जाता है। बच्चे होते हैं, पापा आएंगे, आते ही सबसे पहले पापा को पानी देगी ताकि पापा उसे एकदम से प्यार करें, दुलार करें, क्योंकि जो उसकी आवश्यकता है, उसकी नीड है, वो है अटेंशन। और वो अटेंशन उसे किसी भी कीमत पर मिलना चाहिए। वो उस अटेंशन को पाने के लिए, उस अफेक्शन को पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार जैसे रहती है। तो ऐसी महिलाएं, और जिन्हें खासकर तली हुई चीज़ों से, फैटी फ्राइड फूड से अक्सर परेशानी हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, तो इन महिलाओं के लिए पल्सेटिला 30 नाम की एक दवाई है। तो अगर ऐसी महिलाएं पल्सेटिला 30 सप्ताह में एक बार लेती रहेंगी तो निश्चित रूप से कोविड-19 से सुरक्षा गारंटीड है। एक और दवाई ऐसी है जो है स्टेफिसेग्रिया। स्टेफिसेग्रिया एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी में जिसे कहा जाता है कि ये महिला केवल और केवल परिवार को समर्पित है, एकदम सेल्फलेस। इसका जीवन अपने लिए जैसे है ही नहीं, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, गुस्सा कभी नहीं दिखाती, अपनी भावनाओं को, अपने गुस्से को हमेशा दबा कर रखती है, हर किसी के लिए 24 आवर्स एवर रेडी, हमेशा तैयार रहती है,
सुबह से लेकर देर रात तक घर के कामों को करने में लगी रहती है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शिकवे के, तो ये महिला, इस महिला के लिए स्टेप्सिगेरिया 30 एक अच्छी दवाई हो सकती है। अगर इसे स्टेप्सिगेरिया 30 की एक डोज सप्ताह में एक बार दें तो ये एक अच्छा प्रिवेंटिव का काम कर सकती है। तो ये तो कुछ उदाहरण मैंने दिए। इसी तरह से और भी मेडिसिन और भी अलग अलग महिलाओं के लिए हो सकती हैं या पुरुषों के लिए हो सकती हैं, जैसे कि नक्स ओमिका 30 एक दवाई है। ऐसे पुरुष जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, जिन्हें अपने काम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, दिन रात केवल और केवल अपने काम में लगे रहते हैं और बहुत एम्बिशियस होते हैं, ऑलवेज इन द रेस ऑफ टू बी नंबर 1, टू बी ऑन द टॉप। किसी का धीरे काम करना जिसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई धीरे काम करता है तो इन्हें इरिटेशन होती है, गुस्सा होता है। ऐसे लोगों के लिए नक्स ओमेगा 30 नाम की एक दवाई है। अगर उन्हें सप्ताह में एक बार नक्स ओमेगा 30 रात में सोते समय दे दें तो मैं समझता हूँ उनके लिए एक अच्छी दवाई साबित हो सकती है। और केवल प्रिवेंशन में नहीं, उनके अंदर जो और भी बीमारियां होंगी, जो और भी सिम्टम्स होंगे, वो भी नक्स ओमेगा 30 लेने के पश्चात दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार एक और दूसरा क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया होम्योपैथी में कि हमारे परिवार में क्या क्या बीमारियां चली आ रही हैं, जिसे हम कहते हैं हेरिडिटरी डिजीजेस, बाय इनहेरिटेंस जो चला आ रहा है, वो पैटर्नल साइड में हो, मैटरनल साइड में हो, तो उसके ऊपर बेस करके भी हम कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के परिवार में कैंसर की बहुत जबरदस्त हिस्ट्री हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री अगर कैंसर की हो, किसी के परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री हो, साथ में अस्थमा की हिस्ट्री हो, तो ऐसे लोगों के लिए कार्सिनोसिन नाम की एक दवा आती है। तो कार्सिनोसिन 200 बच्चों में एक सप्ताह में एक बार और बड़े लोगों को 2 सप्ताह में एक बार कार्सिनोसिन 200 लेने से न केवल प्रिवेंशन बल्कि उनके और भी बहुत सारी डिजीज, सिकनेस, सिम्टम्स जो शरीर में चल रहे हैं उन्हें भी नहीं पता है, वो भी ठीक हो जाएंगे। इसी प्रकार एक और दवा है जिसका नाम है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी दवाई है जिन लोगों के परिवार में ट्यूबरकुलोसिस की बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। ये लोग स्वभाव से इरिटेबल होते हैं। ये लोग किसी भी एक मोनोटोनस एनवायरनमेंट में बड़ी देर तक नहीं रह सकते, जल्दी बोर हो जाते हैं। ट्रेवलिंग डिजायर, इनमें एक ट्रेवल करने की डिजायर होती है। वॉन्डरिंग, दे लव टू ट्रैवल। और इन्हें भोजन कैसा पसंद है? बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मजेदार, चटपटा भोजन इन्हें चाहिए होता है। तो और एक और खास बात है ट्यूबरकुलिनम पेशेंट की, ये यूजुअली लीन एंड थिन होते हैं, स्टूप शोल्डर्ड, इनका जो शोल्डर होता है थोड़ा सा स्टूप्ड होता है, और इनमें कुत्ते से बहुत डर इन्हें लगता है। अगर किसी गली में कोई कुत्ता खड़ा है तो इन्हें बहुत डर लगता है। उस गली में घुसना, उस गली को पार करना इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत जैसी लगती है। तो ऐसे लोगों के लिए ट्यूबरकुलिनम 200 नाम की एक दवाई है, जिसे हम जब तक ये रिस्क पीरियड चलता है तब तक अगर हम सप्ताह में एक बार दे दें तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी मेडिसिन प्रिवेंटिव उनके लिए साबित हो सकती है। इसी तरह से एक और मेडिसिन है जिसका नाम है मेडोराइनम। मेडोराइनम उन लोगों के लिए अच्छी दवा साबित हो सकती है जिनके परिवार में दिल की बीमारी की बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है,
और दिल की बीमारी से होने वाली डेथ्स की काफ़ी संख्या उनके परिवारों में, चाहे मैटरनल साइड में चाहे पैटर्नल साइड में है। अक्सर यंग डेथ्स तक जिस परिवार में हार्ट डिजीज से रिपोर्टेड हैं, और जो लोग अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बिल्ली कैट जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, और अक्सर जो लोग पेट के ऊपर सोते हैं, स्लीप ऑन देयर बेली एब्डोमेन, और जिन्हें दांत से नाखून काटने की आदत होती है, और अक्सर इन लोगों में एक और खास बात देखने को मिलती है, अक्सर शिकायत करते हैं, इन्हें अक्सर लगता है कि जैसे कोई परछाई इनके पीछे है और जिसके लिए ये बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं। अक्सर महिलाएं इस बात को बताती हैं कि रसोई में काम करते समय या कहीं बैठे हुए तो उन्हें अक्सर लगता है जैसे कि पीछे कोई है, तो पीछे मुड़ के देखती हैं। अगर ये सारे सिम्टम कहीं आपको दिखते हैं तो ऐसे व्यक्ति की दवा मेडोराइनम 200, जो आप 2 सप्ताह में एक बार अगर इस व्यक्ति को दे दें इस संक्रमण काल के चलते, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेटर प्रिवेंटिव उसके लिए सिद्ध हो सकती है। इसी तरह से एक और दवाई है जिसका नाम है सिफिलिनम। सिफिलिनम उन लोगों के लिए बहुत मुफीद, बहुत अच्छी प्रिवेंटिव हो सकती है जिन लोगों के परिवार में सुसाइड की हिस्ट्री हो, मेनिया की हिस्ट्री हो, या जिन लोगों को साफ सफाई का मेनिया हो, या जिन लोगों को चीज़ों को बार बार चेक करने की आदत हो कि गैस बंद तो नहीं रह गई है, दरवाज़ा ठीक से बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, ताला ठीक से लगा है कि नहीं लगा है, उसे बार बार जाके 2 बार 3 बार 4 बार चेक करना। तो ऐसे लोगों के लिए ये सिफिलिनम नाम की जो दवाई है ये बहुत अच्छी साबित हो सकती है। इस तरह परिवारों में अक्सर सिजोफ्रीनिया, बाइपोलर डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की हिस्ट्री मिल जाती है, तो उन लोगों में ये सिफिलिनम 30 2 सप्ताह में एक बार अगर दे दी जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रिवेंशन ये मेडिसिन कर सकती है। तो ये कुछ दवाइयाँ जैसे मैंने बताया है, अगर लोग इसे ठीक से और जैसे मैंने बताया है उसके अनुसार अगर लेंगे तो निश्चित रूप से इन लोगों को फायदा होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, और मुझे लगता है कि आपके द्वारा दी गई इस जानकारी से बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर अनिल कुमार को। आज हमें डॉक्टर साहब ने कोरोना यानी कोविड-19 के संक्रमण से अग्रिम बचाव के बारे में जो बहुमूल्य जानकारी दी, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, और हम सब मिलकर इन प्रिवेंटिव मेडिसिन्स के इस्तेमाल के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजेशन का पालन करते हुए इस कोरोना को निश्चित रूप से परास्त करने में सफल होंगे। आने वाली वीडियो में हम डॉक्टर अनिल कुमार से कोरोना संक्रमित रोगियों में होम्योपैथी का क्या योगदान हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।